इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है कि बवाल हो गया है, किसी भी वक्त कलेश शुरू हो सकता है। करें क्या पाकिस्तान एक बार फिर अपनी तारीख को दोहराने जा रहा है? क्या ईरान के लिए भी पाकिस्तान की तरफ से जमीन दी जाएगी कि जिससे ईरान पे जो अटैक की बात की जाए? इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान पर बम बरसाए गए हैं और हमले में ईरान के आर्मी चीफ की मौत का दावा भी है। आर्मी चीफ का विजिट अमेरिका का कितना अहम है मुमकिन हमले के तनाजुर में? देखिए, ये खतरा तो अब नजर आ रहा है। अमेरिका को आज की तारीख में पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है, चाहे वो फील्ड मार्शल हो, चाहे XYZ हो, उसका मतलब क्या है अमेरिका में जाने का? कि चाहे बाकी कंट्रीज को कोई फर्क पड़े ना पड़े, पाकिस्तान को यकीनन जो है वो इससे बहुत ज्यादा पाकिस्तान को देखना होगा। We fully support Iran's right to have for civilian use peaceful. कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में कि वो अमेरिका का साथ दे जो कि इजराइल का साथ दे रहा है, या वो ईरान का साथ दे जो कि जाहिर है कि मुस्लिम उम्मा की बात आ जाती है। लेकिन भारत भी एक मुश्किल में है और उसकी रीजन भी यही है कि अमेरिका के साथ भी आपके टर्म्स है और ईरान के साथ भी आप चाबहार पोर्ट पे काम कर रहे हैं। आज की तारीख में अमेरिकन कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान के। तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हारे आशीर्वाद से हुआ है। जब आप कहीं परेड पे ऐसे बुलाते हैं तो आप किसको बुलाते हैं? आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्यों नहीं जा रहा? मेरा पाकिस्तान से इशू नहीं है, मैं कह रहा हूं शहबाज शरीफ क्यों नहीं जा रहा, आसिम मुनीर क्यों जा रहा है? क्योंकि उनको पता है कि आसिम मुनीर अब बन चुका है फील्ड मार्शल, इज अ 5 स्टार जनरल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स के जरिए एयर स्ट्राइक करते हुए ईरान पर बहुत ही बड़ा अटैक किया है। इस बात की पुष्टि खुद ईरान के रक्षा मंत्री ट्वीट करते हुए किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के एक बड़ा सिटी तेहरान में 6 सैन्य ठिकानों पर एक बड़ा अटैक किया है। इन 6 ठिकानों में से इजराइल के 4 परमाणु ठिकाने भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ईरान के अन्य बड़े सैन्य अधिकारी और वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। अब यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका गए हुए हैं आर्मी डे के परेड में शामिल होने के लिए। अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप ने पाकिस्तान को बेवकूफ बनाकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपने घर बुला लिया है ताकि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर हमला कर सके। और जब यह हमला एक फुल वॉर में बदल जाएगा तब उस समय अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर पाकिस्तान के जमीन का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर एक और बड़ा अटैक कर सकेगा। क्या पाकिस्तान एक बार फिर अपनी तारीख को दोहराने जा रहा है? क्या ईरान के लिए भी पाकिस्तान की तरफ से जमीन दी जाएगी कि जिससे ईरान पे जो अटैक की बात की जा रही है, ईरान की तरफ से जो आ रहा है वो भी पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है। इससे लग यही रहा है कि टेंशन जो है वो बहरहाल काफी हद तक बढ़ चुकी है। ईरान के लीडर्स की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तो उन्होंने बात अभी नहीं की, लेकिन अमेरिका की उन्होंने जरूर की है कि अगर अमेरिका ने किसी किस्म का भी अटैक करने की कोशिश की ईरान के ऊपर तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और ईरान ने यह भी कहा है कि जितना नुकसान ईरान का होगा उससे ज्यादा नुकसान उन कंट्रीज का होगा, जिसमें यकीनन इजराइल और अमेरिका दोनों शामिल हैं, कि जितना नुकसान ईरान का होगा उससे कहीं ज्यादा नुकसान हमला करने वालों का होगा। कहा जा रहा है 2 हफ्ते ये वॉर चलेगी और अब ईरान ने यह भी कहा है कि जितना नुकसान ईरान का होगा उससे डबल नुकसान उनका होगा जो अटैक करेंगे। इस वक्त सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? और फिर भारत इस वक्त किसके साथ खड़ा है? पाकिस्तान ने तो स्टेटमेंट दे दी है कि हम ईरान के साथ खड़े। अब कब तक खड़े वो नहीं पता, लेकिन स्टेटमेंट आ गई है। स्टेटमेंट तो लगभग सारे कंट्रीज की आई है कि वो ईरान के साथ खड़े, सऊदी की भी आई है। कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में कि वो अमेरिका का साथ दे जो कि इजराइल का साथ दे रहा है, या वो ईरान का साथ दे जो कि जाहिर है कि मुस्लिम उम्मा की बात आ जाती है। लेकिन भारत भी एक मुश्किल में है और उसकी रीजन भी यही है कि अमेरिका के साथ भी आपके टर्म्स है और ईरान के साथ भी आप चाबहार पोर्ट पे काम कर रहे हैं। तो कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? लिप सर्विस एक अलग चीज होती है, बोलना बहुत आसान होता है। बोलने के लिए तो मैं अंटार्कटिका के साथ हूँ, लेकिन कितनी हेल्प की है, कितनी हेल्प की। तब से अब तक एक स्टेटमेंट निकालने के सिवा कुछ किया? एक टाइम पे रोल आउट हो कि भैया हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, एक फ्लाइट उड़ी हुई हो, चलो ठीक है आप अटैक नहीं करना चाहते, आपके पास इतनी जगह हुआ है, अटैक हुआ है, आपने कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन भेजा, आपकी टीम वहां पहुंची रेस्क्यू करने के लिए, नहीं पहुंची, आपने कुछ सामान भेजा, आपने क्या किया? आप अपना बताएं ना। हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो मान रहे हैं। लेकिन भारत जो इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट पे भी काम कर रहा है और अमेरिका के साथ भी है। आप लोग किधर स्टैंड करते हैं? इस वक्त भी यही लग रहा है कि ईरान और इजराइल और साथ अमेरिका, इनके बीच में जो टेंशन बनी हुई है उसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अफगानिस्तान के वक्त पाकिस्तान ने रोल प्ले किया था। और आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान के वक्त जो है पाकिस्तान ने अपनी जमीन दी थी और पाकिस्तान की तरफ से, या आप कह लीजिए अमेरिका की तरफ से,
जो ड्रोन अटैक्स किए गए थे अफगानिस्तान में, वो उसके लिए जमीन तो पाकिस्तान की ही इस्तेमाल हुई थी और पाकिस्तान को उसके बदले डॉलर भी मिले थे और पाकिस्तान ने उस वक्त कई तरह के फाइनेंस के, अगर हम बात करें तो कई तरह के फायदे उठाए गए थे। क्या हमने क्या किया मैं बताता हूँ। हमारा ये स्टेटमेंट आया है, बोला दोनों डीएस्केलेट करो। हम पाकिस्तान की साइड तो हम ईरान की तरफ से स्टेटमेंट नहीं दे रहे, ना हम इसराइल की तरफ से दे रहे हैं। हम कह रहे हैं दोनों रेस्ट्रेन करो, दोनों डीएस्केलेट करो। हमने तो ये नहीं बोला कि वी सपोर्ट ईरान, हमने ये नहीं बोला वी सपोर्ट इजराइल। पाकिस्तान ने बोला वी सपोर्ट इजराइल। क्या हुआ जी? आपके रेस्क्यू वाले कितने पहुंचे वहां पे? आपके वहां पे कितने आपके फाइटर जेट्स थे? 3 घूम के ही आ जाते कि देख लेते हैं कौन आता है, एक नहीं आया। लेकिन अभी तक ईरान का क्या क्या नुकसान हुआ है वो आप बता सकेंगे हमें जो सुन रहे और देख रहे लोग उनके लिए? जो अटैक्स हुए, कहा तो ये जा रहा है कि तकरीबन 200 के करीब जहाज बताए जा रहे हैं, फाइटर जेट जो कि ईरान तक आए थे, ये ईरान का दावा है। लेकिन जो नुकसान हुआ है उसमें उनके कुछ साइंटिस्ट भी मारे गए हैं, उनके कुछ कमांडोज जो हैं वो भी मारे गए। वो कोई डिटेल है आपके पास? देखिए 4 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक है, ऐसी खबर है। ये है 4 जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनका नाम है नतांस, एक है हमदान, एक है खेमनशाह और एक है खरोमाबाद। ये 4 पर अटैक है। इन 4 पे अटैक के साथ साथ ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड्स के चीफ जो थे उन पर हमला कर दिया गया है, वो मारे गए हैं। साथ में न्यूक्लियर फैसिलिटीज, न्यूक्लियर हेड जो थे ईरान के फरदीन अब्बासी, वो भी इसमें मारे गए हैं। पता लग रहा है कि एयरफोर्स की एक टॉप एलिट एक बंकर में जा रही थी, काफी टाइम से बंकर में चली जाती थी वो, और उस बंकर पे हमला किया और ईरान की एयरफोर्स की टॉप एलिट के कई सारे ऑफिसर्स इसमें मारे जा चुके हैं।